श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्राद्ध कब करें। श्राद्ध पर अभी वर्तमान समय में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इस दिन करना चाहिए, इस दिन नहीं करना चाहिए। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है और प्रथम श्राद्ध प्राप्त होता है तो पहले उनको पितरों की पंक्ति में बैठाने की प्रक्रिया की जाती है। चूंकि दो विभाग हैं, पितृ और प्रेत। वैसे जहाँ तक सपिंडन प्रक्रिया नहीं होती है वहाँ तक उसकी प्रेत संज्ञा कहलाती है। सपिंडन प्रक्रिया होने के बाद वो पितृपंक्ति में बैठने के लायक हो जाते हैं, परंतु उनका जो श्राद्ध, ये कहते हैं कि पितरों के साथ बिठाकर उनका श्राद्ध किया जाना, तो उसके लिए या ये कह सकते हैं कि उनका प्रथम श्राद्ध किया जाना, भले पितरों के साथ नहीं, उनका प्रथम श्राद्ध किया जाना प्रथम वर्ष में वर्जित हैं, द्वितीय वर्ष में वर्जित हैं, तृतीय वर्ष में भी वर्जित हैं। क्यों वर्जित हैं कि धर्म सिंधुकार कहते हैं कि प्रथम जो श्राद्ध प्राप्त होता है उसमें अगर आप भोजन करते हैं प्रथम श्राद्ध में, तो आप अस्थि का सेवन कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। उस भोजन को अस्थि के समान माना गया है। और दूसरे वर्ष अगर आप भोजन करते हैं तो वो भोजन मांस भोजन के समान कहलाता है। और तीसरे वर्ष श्राद्ध में अगर आप भोजन करते हैं तो वो रुधिर पान के बराबर या रुधिर खून खाने पीने के समान वो कहा गया है। इसलिए 3 श्राद्धों को छोड़कर चौथे श्राद्ध को मनाना चाहिए। चौथे श्राद्ध से पितरों का श्राद्ध करने का विधान माना गया है। अर्थात जो आपके पिता या दादा दादी, माता दादी, कोई भी माता दादी हो, पिता दादा हो, तो उनका पहला श्राद्ध प्रथम बार मृत होने के बाद, मतलब प्रथम मरता तो व्यक्ति एक ही बार है, परंतु मरने के बाद प्रथम जो श्राद्ध है वो 3 वर्ष तक नहीं किया जाता है। चौथे वर्ष में उस श्राद्ध को करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जो पुराने पितर हैं उनका श्राद्ध न करें। हमारे पुराने पितर हैं उनका श्राद्ध बंद नहीं होगा। केवल श्राद्ध जो अभी जो मृत हुए हैं 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, उनका श्राद्ध नहीं होगा। बाकी जो हमारे पितृ पुराने जो चले आ रहे हैं उनके श्राद्ध तो यथावत क्रम से होंगे ही होंगे। तो आपके परिवार में या कोई भी, या आपसे कोई सलाह लेने आए कि हम श्राद्ध को कब करें, तो प्रथम श्राद्ध में अस्थि भोजन के समान, द्वितीय में मांस भोजन के समान, तृतीय में रुधिर के समान होता है भोजन। इसलिए 3 वर्ष तक उनका श्राद्ध नहीं करें और चौथे वर्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, आपके लिए मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। हमारा जो श्री भादवा माता पंचांग चलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है श्री भादवा माता पंचांग। अभी अक्टूबर नवंबर में ये प्रिंट होगा। यदि कोई चाहे कि हमारा ज्योतिषी विज्ञापन या कोई भी विज्ञापन इसमें लगाना चाहें तो अपना विज्ञापन मल्टी कलर में इस पंचांग में आप लगवा सकते हैं। इससे आपका जनमानस में प्रचार प्रसार होगा। और आपने देखा ही है कि श्री भादवा माता पंचांग संपूर्ण भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो आप भी अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। आपका पूरा मल्टी कलर में जो है
फोटो सहित या जो आप लिखेंगे वो 1/4 में, आप चाहें कि मुझे 1/4 में देना है, 1/4 में दे देंगे, पेज के 1/4, आधे पेज में दे सकते हैं, पूरे पेज में दे सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा विज्ञापन इसमें लग सकता है। इस प्रकार श्राद्ध के ऊपर मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, चौथे वर्ष में प्रथम श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।